तो स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 800 रेटेड प्रॉब्लम। 15th क्वेश्चन, एरे कलरिंग। You are given an array consisting of n integers. Your task is to determine whether it is possible to color all its elements in two colors in such a way that the sums of the elements of both colors have the same parity and each color has at least one element colored. For example, if the array is 1, 2, 4, 3, 2, 3, 5, 4, we can color it as follows. ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है वैसे हम इसको कलर कर सकते हैं। वेयर द सम ऑफ द ब्लू एलिमेंट्स इज 6। ठीक है, तो ब्लू एलिमेंट्स है उनका सम कितना है? 6 है। 3 2 5 1 6। और रेड एलिमेंट्स का सम है 18। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें एक एरे दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब जो एरे है उसके किसी भी एलिमेंट को हम या तो ब्लू कलर में कलर कर सकते हैं या तो हम उसके किसी भी एलिमेंट को रेड कलर में कलर कर सकते हैं। और हम ऐसा नहीं कर सकते कि एरे के सभी एलिमेंट्स को एक ही कलर में कलर कर दें। एरे में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो रेड या फिर ब्लू कलर में कलर्ड है। ठीक है, यानी एरे में कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए जो किसी दूसरे कलर में कलर्ड है। ठीक है, अगर सभी ब्लू में कलर है तो कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए जो रेड में कलर्ड है। अगर सब रेड में कलर्ड है तो एक एलिमेंट होना चाहिए जो ब्लू में कलर्ड है। ठीक है, मतलब एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो अलग है। ठीक है, यानी दोनों में से किसी एक कलर का एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए। ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि हमको जो एरे है उसके एलिमेंट्स को इस तरह से कलर करना है, जो अपने पास एरे है उसके एलिमेंट्स को इस तरह से कलर करना है कि उनके जो सम आए उनका पैरिटी सेम हो। यानी अगर जब हम ब्लू ब्लू वाले को प्लस करें, ठीक है, ब्लू ब्लू वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको जब हम प्लस करें तो जो सम आए, और जो रेड रेड वाले को प्लस करें उसका जो सम आए, तो दोनों रेड और ब्लू वाले का जो सम आया उसका पैरिटी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो पूछ रहा है कि क्या हम एरे को दो कलर्स में इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि रेड वाले का सम और ब्लू वाले का सम का पैरिटी सेम आ जाए। ठीक है, अगर कर सकते हैं तो आंसर यस देना है। अगर नहीं कर सकते मतलब उसको दो ऐसे कलर्स में डिवाइड नहीं कर सकते जिनका पैरिटी सेम आए, तो हमको आउटपुट में देना है नो। ठीक है, जैसे इस केस में देखते हैं एग्जांपल में। इस एग्जांपल में जैसे कि 1 2 3 जो ब्लू एलिमेंट्स हैं उनका सम आ रहा है 6, और 4 2 3 5 4 जो रेड एलिमेंट्स हैं उनका सम आ रहा है 18। 6 और 18 दोनों का पैरिटी क्या है? सेम है, क्योंकि दोनों 2 से डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? यस आएगा। ठीक है, अगर कोई ऐसे एलिमेंट्स दे देता जिनको ऐसे हम डिवाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि जो दोनों का सम आएगा उसका पैरिटी सेम हो, ठीक है, तो हम इसमें नो आउटपुट करेंगे। ठीक है, तो अब इसके चलते हैं एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी
तो हमें दिया है 1 सेकेंड का टाइम। एक टेस्ट के लिए हमें दिया है 1 सेकेंड का टाइम। ठीक है, 1 सेकेंड में हम परफॉर्म कर सकते हैं 10 पावर 8 ऑपरेशन। ठीक है, और एक टेस्ट में 1000 टेस्ट केसेस हैं। ठीक है, एक टेस्ट में 1000 टेस्ट केसेस हैं। ठीक है, तो एक टेस्ट केस के लिए हमारे पास कितने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? एक टेस्ट केस के लिए हम परफॉर्म कर सकते हैं 10 पावर 5 ऑपरेशन। ठीक है, यानी हम एक टेस्ट में मैक्सिमम 10 पावर 5 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमको जो n दिया है वो है 50, यानी बहुत छोटा है। ठीक है, यानी ओ एन चल जाएगा, यहाँ पर ओ एन स्क्वायर चल जाएगा। ठीक है, ओ एन क्यूब भी चल जाएगा। ओ एन क्यूब चलेगा कि नहीं चलेगा? ओ एन, ठीक है, 1 से लेकर ओ एन तक। ओ एन मतलब O50। ठीक है, ओ एन स्क्वायर यानी O2500, यानी 2.5 इंटू 10 पावर 3। ठीक है, अब ओ एन क्यूब कितना होता है? ओ एन क्यूब होता है 1.25 इंटू 10 पावर 5। ठीक है, तो ये जो 10 पावर 5 ऑपरेशन परफॉर्म करने का हमें फ्रीडम दिया था उससे ज़्यादा हो गया, तो ओ एन क्यूब नहीं चलेगा। ठीक है, ओ एन क्यूब नहीं चलेगा, ओ एन क्यूब नहीं चलेगा, ओ एन स्क्वायर चलेगा, ओ एन चलेगा। 1 से लेकर ओ एन स्क्वायर तक चलेगा, और ओ एन क्यूब से ऊपर वाला नहीं चलेगा। तो ये हो गया एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कशन। एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। ठीक है, चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में जाने से पहले जरूरी ये जानना कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा है कि क्या हम एरे, जो एरे है उसको रेड और ब्लू में इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि जो रेड वाले एलिमेंट्स है उनका सम, उनके सम का पैरिटी और ब्लू वाले के सम का पैरिटी सेम आ जाए। ठीक है, यही करना है हमको। हम चाहते हैं जानना कि रेड वाले के सम का पैरिटी और ब्लू वाले के सम का पैरिटी सेम आ सकता है कि नहीं आ सकता। अगर आ सकता है तो यस, अदरवाइज नो। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं अपने पास एक एरे है, इसमें कुछ एलिमेंट्स को रेड में कलर किया गया, कुछ एलिमेंट्स को ब्लू में कलर किया गया। ठीक है, और कुछ, और जो एलिमेंट्स हैं उनको रेड और ब्लू में कलर करने के बाद एक तरफ कर दिया गया, मतलब जो रेड वाले एलिमेंट्स थे, ठीक है, उनको कलर करने के बाद राइट में कर दिया गया। ठीक है, कुछ फर्क पड़ेगा सम पे? नहीं पड़ेगा, राइट में रहे चाहे लेफ्ट में रहे। ठीक है, जो रेड वाले थे उनको राइट में कर दिया गया और कन्वीनियंस। ठीक है, मैं क्या हूं, और जो
ब्लू वाले थे, ठीक है, वो सबको लेफ्ट में कर दिया गया, ठीक है। अब आंसर यस कब आएगा, ठीक है, सवाल है कि आंसर यस कब आएगा। आंसर यस तब आएगा जब ये दोनों का पैरिटी सेम सेम हो, ठीक है। सेम सेम हो यानी या तो ये दोनों का पैरिटी इवन इवन हो, या तो ये दोनों का पैरिटी ऑड ऑड हो, ठीक है। अगर इवन इवन हुआ मान लो, ये दोनों का पैरिटी, दो ही केसेस हो सकते हैं यस के लिए, या तो ब्लू ब्लू वाले का जो है वो सब का सम इवन हो, इवन इवन हो, ठीक है, ठीक है। या तो ब्लू और रेड वाले का जो सम है वो सब वो दोनों इवन इवन आए, या तो वो दोनों ऑड ऑड आए, ठीक है। अगर सम इवन इवन आता है, ठीक है, यानी जितने एरे में जितने यानी एरे में जितने रेड कलर वाले एलिमेंट्स थे उनके सम कितने आए, उनका सम आया इवन, और जितने ब्लू वाले थे उनका सम आया, उनका भी सम इवन आया। तो अगर सबको प्लस कर देते हैं, एरे के जितने एलिमेंट्स थे या तो वो रेड में है या तो ब्लू में है, ठीक है, या तो वो रेड में है या तो ब्लू में है, अगर सबको प्लस कर देते हैं तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इवन आएगा, ठीक है। जो आंसर आएगा वो इवन आएगा, क्योंकि इवन इवन क्या होता है, इवन ही होता है, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स ब्लू में है, कुछ एलिमेंट्स रेड में है, जो ब्लू वाले हैं उनका सम इवन है, रेड वालों का भी सम इवन है। अब दोनों को प्लस कर दिए तो जो आएगा वो क्या आएगा, इवन आएगा। वैसे ही ऑड के केस में भी होगा, ऑड प्लस ऑड भी क्या होता है, इवन होता है, ठीक है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल सकता है, इससे ये कंक्लूजन निकल सकता है कि आंसर यस तभी आएगा। क्या कंक्लूजन निकल सकता है कि आंसर यस तभी आएगा जब एरे के सभी एलिमेंट्स का सम इवन हो, ठीक है। क्योंकि अगर दोनों इवन इवन है तभी टोटल सम इवन आएगा, अगर दोनों ऑड ऑड है तब भी टोटल सम इवन आएगा, और यस तभी आएगा जब दोनों इवन इवन या दोनों ऑड ऑड हो, ठीक है। तो यहां से जो फर्स्ट कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि यस तभी आएगा जब सम इवन आए, ठीक है। अब क्या केस बचता है, अब एक केस बचता है वो है ऑड वाला, ठीक है। अगर टोटल सम इवन है, अगर टोटल सम ऑड है, ठीक है, अगर सम ऑड है तो हम ये 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता ब्लू और रेड में, ठीक है। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमको पता है कि दोनों ही केसेस में आंसर इवन आ रहा है, ठीक है। यस के जो दो केसेस हो सकते हैं, इवन इवन और ऑड ऑड वाला, दोनों ही केसेस में जो टोटल सम आएगा वो इवन ही आएगा, ठीक है। तो मतलब अगर ऑड आता है तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं, ऑड आता है तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि आंसर नो आएगा, ठीक है। अब इवन वाला केस देखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर प्रूव किए कि इवन जब होता है टोटल सम तो आंसर यस आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर से प्रूफ हो गया कि अगर टोटल सम इवन होगा तो आंसर यस आएगा, अगर टोटल सम ऑड होगा तो आंसर नो आएगा,
ठीक है, अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन कोड पे। ठीक है, तो इसका कोड बहुत सिंपल है। इसमें हम एक स्टोर नाम का वेक्टर बनाया है जिसमें जितने भी एलिमेंट्स है स्टोर में वो सबको हम प्लस कर रहे हैं। उसके बाद चेक कर रहे हैं उसका पैरिटी। अगर वो टोटल जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम अगर इवन आ रहा है तो आंसर यस आएगा, अगर उनका सम ऑड आ रहा है तो आंसर नो आएगा। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ओ एन। ठीक है, क्योंकि हम इनपुट ले रहे हैं। और इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ओ एन। ठीक है, थैंक यू।